दोस्तों कानूनी नोटिस का जवाब न देने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कानूनी नोटिस का जवाब देना अनिवार्य है? कानूनी नोटिस का जवाब देने की समय सीमा क्या है और अगर हम कानूनी नोटिस को नजरअंदाज करते हैं दोस्तों तो क्या होता है? दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि कानूनी नोटिस है क्या। तो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके तहत आप अपनी बात दूसरी पार्टी को लीगल तरीके से बताते हैं दोस्तों। और जब एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी या कई सारी पार्टीज को लीगल नोटिस भेजा जाता है तो वो पार्टी जिसे नोटिस मिला है उसे दिए गए समय में अपने वकील के द्वारा इस नोटिस का रिप्लाई भेजना होता है दोस्तों। और अगर दूसरी पार्टी इस नोटिस का रिप्लाई नहीं भेजती है तो इसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, अर्थात उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन भी स्किप हो जाएगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों कि सबसे पहले लीगल नोटिस मिलने के बाद में आपको एक अच्छा सा वकील कर लेना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और उसका जवाब ना दिए जाने का परिणाम बहुत गलत हो सकता है दोस्तों। अगर नोटिस मिलने वाले व्यक्ति के द्वारा कोई जवाब नहीं भेजा जाता है तो नोटिस भेजने वाले के द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और इस कानूनी कार्रवाई में दोस्तों कोर्ट डिफाल्टर यानी नोटिस मिलने वाले व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ सभी जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों कानूनन। अब समझते हैं दोस्तों कि क्या कानूनी नोटिस का जवाब देना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। तो दोस्तों कानूनी नोटिस मिलने के बाद पहली बात तो यह है कि डिस्प्यूट को सही तरीके से, म्यूचुअल उद्देश्य से नोटिस भेजने वाले व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए और उनसे शांति से बात कर चीजों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर दोस्तों कानूनी नोटिस में कुछ लिखे हुए जो मुद्दे हैं उन्हें हल किया जा सकता है तो कानूनी नोटिस का जवाब देना अनिवार्य नहीं, लेकिन फिर भी कानूनी नोटिस का उचित जवाब भेजना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि कानूनी नोटिस का जवाब देने की समय सीमा क्या है। तो दोस्तों नोटिस का जवाब देने वाले व्यक्ति को नोटिस वापस करने के लिए 3 से 60 दिनों की समय सीमा दी जानी चाहिए। और नोटिस को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए दोस्तों कि लंबी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को रोकने के लिए नोटिस मिलने वाले व्यक्ति के पास भेजने वाले की जो भी पूरी शर्तें हैं उनको प्रस्तुत करने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो। साधारण शब्दों में समझें दोस्तों कि इतना टाइम देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति बिना आगे कोर्ट कार्रवाई के लिए न जाना पड़े और दोनों मिलकर अपनी चीजों को निपटा सकें। अब दोस्तों आते हैं कि अगर हम कानूनी नोटिस को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों किसी भी कानूनी नोटिस को कोई व्यक्ति अगर 2 बार से अधिक अवॉइड करता है, अनदेखा करता है, तो कोर्ट इस मामले को अत्यंत गंभीर तरीके से दर्ज कर लेगा और जवाब में कोर्ट जो भी कार्रवाई उचित समझेगा वो कर सकता है। इसलिए कानूनी नोटिस अधिकतम 2 बार ही भेजी जाती है दोस्तों, नोट रखिएगा। अच्छा, अब कानूनी नोटिस भेजने के बाद अगला कदम क्या है दोस्तों। तो नोटिस भेजने के बाद आपको जवाब का इंतजार करना चाहिए। अगर नोटिस मिलने वाला व्यक्ति जवाब नहीं देता है तो आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे कि कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है दोस्तों। अधिकतर जब पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर चली जाती हैं तो सेक्शन 9 दाखिल करने से पहले दोस्तों सबसे पहले कानूनी नोटिस भेज देना चाहिए। ये नोटिस भी आपके लिए प्रूफ होता है कि वो खुद से भाग के गई है, आपने कोई प्रताड़ित नहीं किया। उसके बाद सेक्शन 9 डालते हैं जिसमें विवाहों को दोबारा शुरू करने का कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है। पति या पत्नी दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो उनको साथ रहने का आदेश दिया जाता है। फिर भी नहीं रहना चाहते हैं तब आप डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये दोनों ही कानूनी नोटिस और सेक्शन 9 आपके लिए, पतियों के लिए प्रूफ का काम करते हैं, पत्नियों के लिए भी करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं कि भारत में कानूनी नोटिस की लीगल वैधता क्या है। तो दोस्तों आमतौर पर कानूनी नोटिस में दिया गया समय 2 से 4 हफ्ते का होता है जिसके अंदर नोटिस मिलने वाले व्यक्ति को जवाब भेजना होता है। और ऐसा ना करने पर कानूनी नोटिस देने वाला व्यक्ति कानून के हिसाब से कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों और वो शुरू कर सकता है। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।